हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टाइप 3 तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग फार्मूला के साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि टाइप 4 तक हमने कंप्लीट फार्मूला आपको बता दिया था वहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो इस वीडियो में मैं वही काम मैंने आपको बोला था उस वीडियो में कि टाइप वाइज मैं आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराऊँगा। तो इस वीडियो में आपको दोस्तों टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चैप्टर क्या है आपका? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपका क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। पूरा कैलकुलस में इसका यूज होता है दोस्तों, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। समझिएगा ध्यान से, सारा आपको फॉर्मूला एकदम सेट कराते चलेंगे। टाइप 1 यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्तों। टाइप 1 का फॉर्मूला क्या था? इन्वर्स का नेगेटिव वाला था, नहीं। तो जैसा देखिए ध्यान से, जैसा कि आपका पहला आपका दिया हुआ, मान लीजिए आपका लिखा हुआ है क्या था? साइन इनवर्स माइनस एक्स हो, या फिर आपका हो दोस्तों सेकेंड आपका था वहाँ पे क्या? टेन इनवर्स माइनस एक्स था, यही था ना। और थर्ड आपका था कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। ये तीन में क्या होता है? सिंपल माइनस बाहर चला आता है, तो माइनस साइन इनवर्स हो गया आपका, माइनस का सॉरी टेन इनवर्स एक्स हो गया आपका, माइनस का हो गया आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। और जो तीन बच गया ना, और जो तीन आपका क्या क्या बच गया बताओगे मुझे आप लोग? और आपका बच गया, हमेशा ये तीन साथ में याद रखो, मतलब साइन टेन कॉसेक में क्या होता है? माइनस बाहर आता है। उसी तरह जो आपका तीन बच गया ना, चौथा आपका बच गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बच गया। पाँचवा आपका बच गया कॉट इनवर्स माइनस एक्स बच गया। और छठा आपका जो बच गया दोस्तों सेक इनवर्स माइनस एक्स हो गया। इसमें क्या होता है? माइनस में तो बाहर आता है लेकिन पाई के साथ आता है। क्या होता है? पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, और आपको पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। आपको किस तरह याद करना, मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि आप सिर्फ ये तीन याद रखिए कि साइन टेन कॉसेक में क्या होता है? माइनस बाहर चला आता है। और जो तीन बच गया ना, माइनस तो बाहर आता है बट पाई के साथ आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर आप इस तीनों को याद रखिएगा ना तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि साइन टेन कॉसेक में माइनस बाहर आ गया और जो बच गया पाई माइनस करके ब्रेक होता है। अब हम लोग इस पे मैंने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अब कराने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप पहले इस फार्मूला को एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन जो मैं डिजाइन किया देखिएगा ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको रखा है यहाँ पे क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स माइनस 1/2 दिया हुआ, राइट। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला का यूज करेंगे। जैसा कि जस्ट मैंने आपको फार्मूला आपको बताया है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस बाहर चला आता है, मतलब माइनस बाहर आ गया, माइनस का हो जाएगा सिंपल साइन इनवर्स 1/2। अब क्या करना होता है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। माइनस का साइन इनवर्स, इस 1/2 को क्या कीजिए ना कि वैल्यू लिखिए साइन में, क्योंकि बाहर में क्या है? साइन इनवर्स है ना, तो इसको भी साइन में लिखो। 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है? साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। 30 को बोलते हैं पाई/6। सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन पाई/6 हो जाएगा, साइन पाई/6 आपका हो गया। अब दोनों क्या होगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आंसर, इसका आंसर कितना आ जाएगा? सिंपल पाई/6 आपका आंसर आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या दिया हुआ है? कॉस इनवर्स माइनस √3/2। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको कैसे याद करना है कि साइन टेन कॉसेक में क्या होता है आपका? माइनस बाहर चला आता है दोस्तों। तो यहाँ पे तो कॉस दिया हुआ है ना, तो क्या होगा यहाँ पे? सिंपल पाई माइनस करके ब्रेक होगा, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 आपका हो गया। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, समझिएगा ध्यान से। पाई माइनस बाहर में क्या लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स लिखा हुआ है ना, तो इसको भी कॉस में लिखो आप वैल्यू। क्लास 10th में याद किए थे कि √3/2 कॉस में किसका मान होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2। 30 को रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई/6 बोलते हैं, सिंपल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा दोस्तों कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 आपका हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो पाई माइनस का पाई/6, तो आंसर कितना आ जाएगा? सिंपल 5 पाई/6 इसका राइट आंसर हो गया आपका, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है?
कि tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, जब भी इनवर्स में निगेटिव दिखे तो हमेशा टाइप 1 वाला यूज किया कीजिए। जब भी इनवर्स में निगेटिव दिखे तो हमेशा फंक्शन मतलब जो आपका आर्गुमेंट लिखा हुआ रहता है उसको पॉजिटिव बनाने के बाद ही सॉल्व करना होता है। तो जब भी इनवर्स में निगेटिव दिखेगा तो इसी का आप यूज कीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, tan इनवर्स माइनस एक्स दिया हुआ था, सॉरी -1 दिया हुआ था। सिंपल क्या होगा, माइनस आपका बाहर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 1 हो गया। अब सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए। माइनस का tan इनवर्स, बाहर में क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स लिखा हुआ है ना, इस 1 को tan में लिखो। अब tan किसका मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, मतलब 45 को बोलते हैं रेडियन में tan π/4। अब इसको शिफ्ट करा दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है कि cos इनवर्स √3/2, यहाँ तो आपका माइनस में है ही नहीं तो और अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में है ही नहीं तो डायरेक्ट इसको सोल्व कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा देखिएगा ध्यान से, cos इनवर्स इस √3/2 को cos में कितना होता है, √3/2 cos में होता है मेरा cos 30 का मान, मतलब देखिएगा इस √3/2 के बदला में यहाँ लिखना होता है cos 30 को बोलते हैं सिंपल π/6। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका π/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको 3 टर्म में दे दिया है तो एक एक करके इसको अलग अलग सोल्व करना होता है, समझिएगा दोस्तों। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपको सिंपल अगर आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इनवर्स में नेगेटिव तो हमेशा क्या करना होता है, पहले नेगेटिव को सारा टर्म को पॉजिटिव बनाओ उसके बाद ही सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा देखिएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा सिंपल tan इनवर्स 1 हो गया, राइट। यहाँ पे क्या दिया हुआ cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है हम लोग जानते हैं, पाई माइनस मतलब प्लस का हो जाएगा पाई माइनस का cos इनवर्स 1/2 आपका हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, सिंपल माइनस बाहर चलाता माइनस का हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स 1/2। अब इसको सोल्व कर दीजिए वैल्यू को रख कर, क्योंकि सारा क्या हो गया, जो आर्गुमेंट है आपका सारा पॉजिटिव हो गया ना, तो इसको वैल्यू को रखिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1 को बोलते हैं tan π/4। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो ना। प्लस का हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, cos में किसका वैल्यू होता है cos π/3 का मान होता है आपका 1/2, माइनस का साइन इनवर्स 1/2, साइन में किसका वैल्यू होता है साइन π/6 का मान होता है आपका 1/2। हमने पिछला जो क्वेश्चन करवाया था अलग अलग दे दिया था, इसका एक क्वेश्चन ले लिया था, यहाँ पे सब में कंबाइन कर दिया तो कंबाइन सोल्व करना होगा। अब सारा को शिफ्ट कराओ तो यहाँ से π/4 हो जाएगा, प्लस का पाई हो जाएगा, माइनस का π/3 हो जाएगा और माइनस का π/6 हो जाएगा। इसी को आप एलसीएम लेकर सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। कितना होगा इसका, एलसीएम लीजिएगा तो 12 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस का 12, सॉरी प्लस का 12 माइनस का 4 और कितना आएगा माइनस का हो जाएगा 2 इसी को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 12 3 15, 15 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 9 आपका 12 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा सोल्व करोगे तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, क्या देखो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे तो आपको कोई निगेटिव है ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो cos इनवर्स 1/2, cos में किसका वैल्यू होता है दोस्तों cos 60 का मान होता है 1/2, 60 को बोलते हैं हम लोग सिंपल π/3 बोलते हैं, प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे भी क्या कीजिए 1/2, साइन में किसका वैल्यू होता है साइन π/6 का मान होता है आपका 1/2। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा π/3 प्लस का 2 इंटू का π/6, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 2 3 6, मतलब π/3 और प्लस का हो गया दोस्तों π/3, मतलब आंसर कितना आ जाएगा सिंपल 2π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने टाइप 1 का सारा क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब लोग टाइप 2 पे आते हैं और टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 2 पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, इसमें सिंपल मैंने आपको बताया था वहाँ पे फार्मूला कि जैसा कि क्या होता है ना कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है दोस्तों, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आर्गुमेंट को बदलोगे ना तो चेंज हो जाता है, कहने का मतलब समझिएगा ध्यान से। जैसे पहला देखिए साइन इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो, इसको आप पलटिएगा तो क्या बन जाएगा कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों जैसे आपका लिखा हुआ है
कॉस इनवर्स 1/x, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, मतलब सेक इनवर्स x लिख दीजिए, राइट। मतलब इस आर्गुमेंट को पलटने पे तो कॉस इनवर्स से सेक इनवर्स बन गया, इस आर्गुमेंट को पलटने से साइन इनवर्स बन गया, आपका कॉसेक इनवर्स बन गया। उसी तरह थर्ड देखिएगा, उसी तरह टेन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, सिंपल। ये सब मैंने आपको पिछला वीडियो में सारा फार्मूला बता चुका था, बट मैं फिर से आपको फार्मूला के साथ क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा कॉट इनवर्स आपका हो जाएगा यहाँ पे x। चौथा आपका हो जाएगा दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 1/x, तो कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है ना, तो सिंपल आपका आ जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स x हो जाएगा। पाँचवा आपका क्या हो गया, सेक बच गया ना, मतलब सेक इनवर्स 1/x, सेक का उल्टा कॉस होता है, जानवे करते हो तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल वे में समझना है इसको दोस्तों। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो यहाँ पे इस आर्गुमेंट को पलटने पे साइन से बदलेगा कॉसेक, टेन से बदलेगा कॉट, और कॉस से बदलेगा सेक, इस तरह समझ सकते हो आप। तो यहाँ से कॉसेक इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, सिंपल, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। आई होप कि आपको ये फार्मूला भी माइंड में सेट हो गया होगा। ये उल्टा वाला कंसेप्ट है, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। उसी तरह मैंने क्या किया यहाँ पे, इस फंक्शन को पलटने पे, सॉरी यहाँ पे इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, इस आर्गुमेंट को पलटिएगा ना तो साइन इनवर्स से बन जाएगा कॉसेक इनवर्स बन जाएगा। जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे आपका लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स 2/5 लिखा हुआ है, चाहे मैंने लिखा है यहाँ पे 3/4 लिख दिया, तो सिंपल किसके बराबर होगा, सिंपल आपको जो बराबर होगा कॉट इनवर्स 4/3 के बराबर होगा। मतलब इस फंक्शन को मैंने बदल दिया। हमने सिंपल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/x, क्या लिखा हुआ, सिंपल साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, कॉसेक इनवर्स x, जहाँ पे दिख रहा होगा कॉसेक इनवर्स x, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आपका है, इस पे इतना ही, इसी तरह क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेन इनवर्स 3/4, तो टेन इनवर्स का उल्टा क्या होगा, कॉट इनवर्स 4/3 हो जाएगा। कितना होगा, कॉट इनवर्स 4/3, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन सिंपल आपका रहता है टाइप 2 से। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 में। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों टाइप 3 में, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन में, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। टाइप 3 में क्या होता है फार्मूला, जैसा कि वहाँ पे आप पढ़े थे क्लास 10th में चाहे 11th में, हम लोग क्या पढ़े थे वहाँ पे कि वाई एक्सिस पे क्या होता है, आपका चेंज होता है। वाई एक्सिस कहने का मतलब 90 के केस में चेंज होता था। तो सिंपल उसी से आप कंपेयर कर लो आप फार्मूला को, जैसे कैसे चेंज होता था वहाँ पे, साइन से बदलता था आपका कॉस में, कॉस से बदलता था साइन में, ठीक है। उसी तरह टेन से बदलता था कॉट में, और कॉट से बदलता था टेन में। आपको याद आ रहा होगा 90 केस में कैसे चेंज करते थे। उसी तरह समझिएगा, सेक से बदलता था कॉसेक में, और कॉसेक से बदलता था आपका सेक में। तो इन्वर्स में क्या होता है मेरे दोस्त, इन्वर्स में क्या होता है कि जो जो चेंज होता है ना, उसका इन्वर्स का सम क्या होता है आपका π/2 होता है। जो जो चेंज होता है ना वहाँ पे 90 के केस में, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स में आपका π/2 होता है। आई होप कि आपको सेट कर गया होगा माइंड में। अब फार्मूला को लिखने वाले हम लोग, समझिए। तो टाइप 3 में कौन सा फार्मूला रखने वाले हैं दोस्तों, पहला फार्मूला आपका हो जाएगा जैसे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x क्या होता है दोस्तों, आपका सिंपल π/2 होता है। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। दूसरा आपका हो गया टेन बदलता था कॉट में, मतलब यहाँ पे सम उसका हो जाएगा π/2 टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या हो जाएगा, सिंपल, ये भी आपका हो जाएगा π/2, ठीक है। तीसरा हो जाएगा मेरे दोस्त सेक इनवर्स x और प्लस का कॉसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, सिंपल, ये भी आपका हो जाएगा π/2। तो आपको ध्यान में रखना है जो जो चेंज होता था 90 में, उसका इन्वर्स में सम करने पर π/2 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। इस पर क्वेश्चन आपका डिफ्रेंशिएशन में भी देखने को मिलता है, समझ रहे हो ना। इससे अगर फार्मूला याद रहेगा तो एक लाइन में क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आप वो कलन पढ़िएगा ना, वहाँ पे जैसे क्वेश्चन कैसे दे देगा आपको, इस तरह कि d/dx डिफ्रेंशिएशन करो, इस तरह साइन इनवर्स रूट एक्स और प्लस का दिया हुआ है कॉस इनवर्स रूट एक्स। देखिएगा दोनों में आर्गुमेंट में सेम है, दोनों प्लस में, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, सिंपल π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा इसका मान। और जो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं कैलकुलस को।
इसीलिए मैं पहले इसको खत्म कर दे रहा हूँ। इन्वर्स को, कैलकुलस को खूब अच्छे तरीके से पढ़ने वाले थे। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों। और मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, जिनको भी कोई दिक्कत वगैरह होता है, बेसिक से और पढ़ना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। 1 to 1 आपको अच्छे तरीके से बताया जाए कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। यहाँ तक हो गया होगा। देखिएगा, अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि यहाँ से आप दो फार्मूला खुद से आप बना सकते हैं। पहला फार्मूला क्या बन सकता है दोस्तों, पहला क्या बन सकता है कि साइन इनवर्स एक्स के बदला में लिख सकते हो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो। सेकेंड आप लिख सकते हो यहाँ पे कि कॉस इनवर्स एक्स के बदला में लिख सकते हो π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये सब आप खुद से आप याद कीजिएगा, माइंड में सेट कीजिएगा। उसी तरह यहाँ से दो फार्मूला मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में कि जैसे tan इनवर्स एक्स के बदला में क्या लिख सकते हो दोस्तों, सिंपल π/2 माइनस का हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। उसी तरह यहाँ से आपका आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स के बदला में क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस का हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से भी लिखिए दो फार्मूला दोस्तों। एक आपका हो जाएगा कि सेक इनवर्स एक्स के बदला में लिख सकते हैं हम लोग π/2 माइनस का हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। और सेकंड आपका जो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स के बदला में क्या लिख सकता हूँ, ये सब आंख बंद करके एकदम लिखने वाला फार्मूला है, π/2 माइनस का सेक इनवर्स एक्स। इससे भी एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता है। जैसा कि देखिए, अगर मैंने आपको फार्मूला अभी बताया ना, तो अभी मैंने पिछला जो क्वेश्चन कराया था एक क्वेश्चन सिंपल इसी पे आपका बन सकता था। ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ भी होगा। पहले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एक था ना क्वेश्चन पिछला जो इससे आप बना सकते होते फार्मूला, अगर याद रहता तो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स के बदला में क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। उसी तरह देखिएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स की तरह ट्रीट कीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के आपका π/2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे देगा, डरना नहीं है बिल्कुल। इसे आपका दे देगा साइन इनवर्स 2√a दे दिया, 2√a प्लस का दे दिया कॉस इनवर्स 2√a लिखा हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से, तो दोनों का सेम है ना वैल्यू, दोनों का आर्गुमेंट का वैल्यू सेम है ना। अगर इसको x की तरह ट्रीट करोगे, अगर इसको x मानोगे तो जाहिर सी बात है ये भी आपका x ही होगा। इसका भी वैल्यू कितना होगा, सिंपल आपका π/2 ही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जब भी साइन इनवर्स का आर्गुमेंट प्लस कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट अगर सेम होता है तो हमेशा π/2 होगा। उसी तरह आपका tan इनवर्स का आर्गुमेंट प्लस कॉट इनवर्स एक्स का आर्गुमेंट क्या होगा, उसका वैल्यू π/2 होगा। उसी तरह सेक इनवर्स का आर्गुमेंट प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का आर्गुमेंट क्या होगा, भी आपका π/2 होगा। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है, देखिएगा ध्यान से क्या दिया हुआ क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस का कॉस इनवर्स -1/2 प्लस का साइन इनवर्स -1। देखोगे ध्यान से इस क्वेश्चन में आप, तो दोनों का अगर इसको आप x की तरह ट्रीट करते हो, x की तरह मानते हो, ये भी x तरह दिख रहा है ना, दोनों तो x ही है ना, नेगेटिव से कोई घबराना नहीं है। अगर इसको x मानते हो तो ये भी आपका x है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर आपका सिंपल π/2 हो जाएगा। अगर फार्मूला यहाँ से तुरंत बन गया ना। और इसका वैल्यू कितना होता है आपका π/4 होता है, 1 का मान। इसको आप सोल्व कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3π/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह मैंने जो क्वेश्चन कराया था, आप देखोगे ध्यान से, वहाँ पे लॉन्ग मेथड से कराया था, क्योंकि मैंने ये फार्मूला भी बताया नहीं था आप लोग को। जैसे यहाँ पे आइए आप, पिछला जो क्वेश्चन था आपका, ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिया था ना, देखिएगा इतना लंबा करने के बाद मैंने सोल्व कराकर 3π/4 ही इसका आंसर आया था। वहाँ पे क्या हो गया, आपको सिर्फ 10 सेकंड में वहाँ पे बना दी। लेकिन यहाँ पे इसी क्वेश्चन को देखो, आंसर तो दोनों से सेम ही आया ना। मतलब मैंने क्या किया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों के बदला में π/2 लिख दिया, और π/2 प्लस π/4 हो जाएगा इसका मान। सोल्व करने पर 3π/4 आपका आ गया। अब चलिएगा मेरे दोस्त, जो कि आपका लास्ट जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें थोड़ा लंबा होगा बट बहुत बेहतरीन मैं आपको बताने वाला हूँ। टाइप 3 तो हो चुका है ना, अब मैं टाइप 3 तक तो पूरा कंप्लीट करा दिया, बट VVI क्वेश्चन, ये जो मैंने लिखा है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने वाला एक चीज़ है। इससे क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे देखिएगा सॉरी, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि साइन इनवर्स साइन 3π/3, इसको बहुत लोग वही काम करेंगे, कट कर मार देंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा π/3।
उसी तरह सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस π/6 का मान कितना होगा। सिंपल दोनों शिफ्ट कराकर मार दोगे π/6, जो कि बिल्कुल आपका सही है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग गलत करेंगे दोस्तों। अगर आप कॉस इनवर्स कॉस को शिफ्ट करा देते हो, अगर ऑप्शन नंबर ए मारते हो, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़ा आपको डाटा यहाँ पर लेकर आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एकदम चुटकियों में सोल्व कर दोगे। क्यों रॉन्ग होगा, इसका जो आंसर आने वाला है आपका 5π/6 आपका आंसर आएगा। हम लोग बताएंगे क्यों 5π/6 आएगा। मैं आपको सारा अच्छे तरीके से पहले कंसेप्ट सिखा देता हूँ दोस्तों। ये सब तो सिंपल था, आपका 2.1 में सारा रेंज में दिया हुआ था ना। जब रेंज से बाहर रहता है तब क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कंसेप्ट। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, समझिएगा, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ओके, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। देखिएगा दोस्तों, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्सिस, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका वाई डैश, ये हो गया आपका एक्स, और ये हो गया आपका एक्स डैश। ये सब तो आप जानते ही होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होता है। ऑल टी रेशियो क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होता है, सब जानते होंगे आप लोग, ASTC रूल। सेकेंड में क्या होता है आपका, सेकेंड में आपका होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक पॉजिटिव, और जो 4 बच गया वो आपका निगेटिव होता है। थर्ड में क्या होता है टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। टेन और टेन का उल्टा होता है पॉजिटिव। उसी तरह आपका दोस्तों फोर्थ में आपका हो जाएगा कॉस, और कॉस का उल्टा सेक आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अब समझिएगा, देखिएगा ध्यान से, जैसा कि अगर आप स्टार्ट करते हो, हम लोग कैसे एंगल लिखते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 270, 360, मतलब आपका जो चलता है एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना, ऐसे चलता है ना एंगल, इस तरह लिखते हो ना आप। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, मैं उसी को लिखूँगा जो यूज होता है। ये आपका हो गया 0, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे पाई आ जाएगा, 0 के बाद आपका पाई हो गया, 180 हम लोग बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो गया दोस्तों 2 पाई, मतलब पाई ऐड करते चलिए, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से यहाँ से आपका आ जाएगा 3 पाई, 3 पाई से आपका आ गया 4 पाई, ठीक है, 4 पाई आ गया। इधर आप ऐड करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 पाई आ जाएगा, फिर ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। इधर ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 7 पाई आ जाएगा। दोनों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा, 7 पाई हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 पाई है। इसी तरह आपका चलते रहेगा, इसी तरह आपका चलते रहेगा। दोनों में आपको, दोनों में फ़र्क क्या दिख रहा होगा, एक डिफरेंस क्या दिख रहा होगा, देखिएगा। पॉजिटिव एक्स में जो आपका है ना, पॉजिटिव एक्स में जो है आपका इवन पाई के मल्टीपल है, इवन पाई के मल्टीपल है, बिल्कुल सही बात है। और निगेटिव एक्स में क्या है आपका ऑड पाई के मल्टीपल है। तो दो चीज़ याद रखना, पहले ए सेट कर लीजिए आप कि इवन पाई के मल्टीपल जो होता है प्लस एक्स में होता है, और ऑड पाई के मल्टीपल क्या होता है आपका, निगेटिव एक्स में होता है। दो चीज़ आपको याद हो गया होगा दोस्तों। अब समझिएगा मेरे दोस्त, अब समझिएगा, जैसा कि हम लोग इवन पाई के मल्टीपल में अगर आप प्लस करोगे तो जाएगा मेरा ऊपर में, मतलब जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, नहीं, प्लस करने पे आपका ऊपर जाएगा, और माइनस करने पे जाएगा मेरा किस में, आपका जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइंड में सेट हो रहा है सब चीज़ें। ऑड पाई के मल्टीपल में माइनस करोगे तो जाएगा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और प्लस करने पर किस में जाएगा दोस्तों, आपका जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये आप 4 बात ध्यान में रखिएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इवन पाई के मल्टीपल में माइंड में सेट कर लेना। ये होता है, इधर हो गया मान लीजिए आपका पॉजिटिव हो गया, इधर आपका नेगेटिव हो गया, तो इधर इवन पाई के मल्टीपल में प्लस करने पे जाएगा ऊपर की ओर, और माइनस करने पे जाएगा नीचे की ओर, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑड पाई के मल्टीपल में अगर आप प्लस करोगे तो जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि चलता है एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना, तो प्लस करने पे जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और माइनस करने पे जाएगा आपका प्लस करने पे जाएगा आप थर्ड क्वाड्रेंट में, और माइनस करने पे जाएगा आपका किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपको ये चीज़ आपको माइंड में सेट हो गया होगा। बहुत छोटा चीज़ मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा समझाने में, अगर आप फर्स्ट बार वीडियो आप इस तरह देख रहे होंगे तो जरूर आपको लग रहा होगा बहुत मैं लेंदी बता रहा हूँ, बट आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो बिल्कुल एकदम सटीक आंसर आएगा, एकदम करेक्ट आएगा, एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको एकदम सिनेरियो क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा मैं आपको करने वाला हूँ। पहले मैं जो क्वेश्चन लिया था ना इसी को मैं करता हूँ, समझिएगा ध्यान से। लेकिन इसको करने से पहले कुछ और बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से। चलिए कुछ और सीख लीजिए आप लोग। जैसे पहला देखो, पहला हमने लिखा यहाँ पे 7π/6। दूसरा लिखा मेरे दोस्त, दूसरा मैंने लिखा 9π/ क्या लिख दूँ, 9π/ चाहे 19π/ लिख दिया मैंने 3। फोर्थ हमने लिखा यहाँ पे 5π/3 लिख दिया। कुछ भी रेंडम कितना बार लिख सकते हो आप, यहाँ पे थर्ड नंबर हो जाएगा ना। फोर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया 17π/3 लिख दिया यहाँ पे। फिफ्थ लिखा हमने 21π/6 और सिक्स हमने लिख दिया यहाँ पे मान लीजिए 29π/3 लिखा हुआ। तो रेंडम कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो जो मैंने बताया मेथड, समझिएगा ध्यान से मेरे दोस्तों। तो हमेशा करना क्या होता है इस तरह क्वेश्चंस में, हमेशा पाई से स्टार्ट कीजिएगा। पाई से करने का मतलब पाई में क्या जोड़ना है कि उसके करीब जाएं। मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा जब आपको यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे ना 1 से लेकर 6 तक, आप तो सारा एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। एक से नहीं समझ में आएगा दोस्तों, लेकिन जब 6 कर दूंगा ना तो बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, समझिएगा ध्यान से। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो एकदम चुटकियों में बना दोगे आप। तो जैसे 7π/6 के बदला में क्या लिखेंगे बताओ, खुद समझ। हमेशा पाई से स्टार्ट करना, पाई लिख दिए पाई, और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6π हो जाएगा, 6π हो जाएगा। लेकिन मुझे लाना है 7π/6। नहीं समझ में आया आप लोग को, कमेंट भी कीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि हमेशा पाई से स्टार्ट करना, पाई से स्टार्ट किए तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे पाई में तो कितना आएगा, 6π आ जाएगा ना। लेकिन मुझे लाना है 7π, तो मैं क्या करता हूँ 1π/6 ऐड कर दे रहा हूँ। मतलब इसके बदला में इसको लिखे हैं दोस्तों। अब समझिएगा ध्यान से, इसको देखिएगा। अब क्या करना होता है ना कि हमेशा इसके नियर जाना होता है, 90 के नियर जाओगे, 90 के नज़दीक जाओगे। अगर मैं इसको देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको 6π से मल्टीप्लाई करूँगा, 6π से मल्टीप्लाई करूँगा 6 3 18, 18 इसके नज़दीक हो जाएगा ना। अगर आप 7π से कीजिएगा 21 हो जाएगा ना। तो मुझे बताओगे कि 21 में और 18 में नज़दीक कौन है। जाहिर सी बात है 18 से नज़दीक है तो नज़दीक आपको जाना है, चाहे माइनस करने पर है चाहे प्लस करने पर करे, आपको जाना है, नज़दीक को चूज करना है मेरे दोस्त। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा एकदम। आप वहाँ तक कीजिए ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या लिखा यहाँ पे 36, मैंने क्या लिखा 6π, क्योंकि मुझे 19π के नज़दीक जाना है ना। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18π हो जाएगा, लेकिन मुझे लाना है 19π। तो क्या करोगे, π/3 लिखोगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं इस तरह, क्योंकि इसका वैल्यू आप लोग जानते हो और ये रेंज में भी लाइक करता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसको देखिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर पाई करोगे तो 3π हो जाएगा। पाई से स्टार्ट करते हैं, हमेशा इसके नियर जाइएगा। तो पाई करेंगे तो 3π हो जाएगा, 2π करेंगे तो 6π। इस 6π नज़दीक है ना, तो क्या करेंगे 2π में से π/3 घटा देते हैं, तो मेरा हो जाएगा 5π/3। हमने क्या किया, इसके बदला में इसको लिख रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लिख कर, उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे। इसको देखिएगा, इसके करीब जाओ, 17π के करीब जाइए। तो अगर इसमें 6π से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18π हो जाएगा। लेकिन वैसे ही करोगे आप 7π तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। तो मुझे तो जाना है 17π के नज़दीक। अगर मान लीजिए करते हो 5π करते हो तो 15π, तो 15π और 18π में नज़दीक कौन है, 17π। जाहिर सी बात है 18π नज़दीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसके बदला में क्या लिखेंगे 6π माइनस का π/3। इसको देखिएगा दोस्तों, 6 3 18, 18 में ऐसे तो कट रहा है, इसको काट भी सकते हो, काट ही दीजिए पहले। तो 7 कितना मतलब कटेगा, 3 7 21, 3 7 21, 7π आपका 3 हो जाएगा। इसको अब सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको 7π के नज़दीक जाना, पाई से स्टार्ट कीजिए। तो पाई करेंगे तो 3π हो जाएगा, 7π लाना है ना, तो 2π में से 1π ऐड कर दीजिए, π/3 आपका हो गया। इसको देखिएगा दोस्तों, पाई से स्टार्ट करो, पाई 2π 3π हो जाएगा। इसके नियर जाइए ना पहले, तो क्या करते हैं 8 24 और भी आगे बढ़ते हैं, 29 27 10 30, 30 के नज़दीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं 10π में से π/3 घटा दीजिए, मेरा काम हो चुका। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।
देखिए क्वेश्चन कैसे आप चुटकी में बनाओगे और सही बनाओगे। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, cos इनवर्स cos 7π/6 दिया हो। इसमें सिंपल क्या करेंगे हम लोग, इस 7π/6 के बदले में क्या लिखोगे बताओ। तो cos इनवर्स आपका हो जाएगा cos, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पाई प्लस π/6 लिख दिया 7π/6 के बदले में। अब थोड़ा सा क्लास 11th का यूज करोगे इस क्वेश्चन में। cos इनवर्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि ऑड पाई के मल्टीपल में प्लस करने पे जाता है किस में, थर्ड क्वाड्रेंट। बताए थे ना अभी आपको हम कि ऑड पाई के मल्टीपल में प्लस करने पे जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में क्या होता है आपका, tan और cot पॉजिटिव होता है ना, बट यहाँ पे आपका cos दिया हुआ है तो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस का cos π/6 आपका हो जाएगा। और मैंने पिछला जो फॉर्मूला था आपका टाइप 3 का फॉर्मूला क्या था कि cos इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, मतलब पाई माइनस cos π/6 हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, पाई माइनस π/6 सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 5π/6 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको क्लियर होगा। क्योंकि इसको शिफ्ट क्यों नहीं कराए थे, क्योंकि ये रेंज में नहीं लाई कर रहा था। इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर पाई होता है ना इसका रेंज, लेकिन इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है, ये हो गया आपका 30, मतलब 7 का 210 आ रहा है ना, लेकिन आपको 0 से लेकर 180 के बीच में ही आना चाहिए था, इससे बाहर चला गया, इसलिए इसको शिफ्ट नहीं करा रहे थे। ये सब क्या था आपका, सारा रेंज में आ रहा था, इसलिए दोनों को कट करके आंसर मार दे रहे थे। यहाँ पे देखिएगा π/6 आ रहा है, जो कि आपका इसके बीच में है कि नहीं π/6, जाहिर सी बात है शिफ्ट करा कर आंसर आपका इस तरह निकल गया। और भी क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, और भी क्वेश्चन देता हूँ मैं, जैसे यही सब क्वेश्चन में कुछ लगा देता हूँ, रैंडम कुछ ही मैं लगा देता हूँ। जैसे देखिए पहला जो क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि साइन इनवर्स साइन 17π/3 लिखा हुआ है, कैसे बनाओगे, सिंपल आपका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि tan इनवर्स, एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, मिसलिनियस में स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन। tan इनवर्स tan आपका दिया हुआ है 19π/3 लिखा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन आपका हो गया। इसको सिंपल क्या कीजिएगा, मैंने अभी बताया आपको कि साइन इनवर्स, इसको आप क्या करो, साइन हमेशा क्या करना होता है, इसके नियर जाना होता है, तो 6π मतलब 18π होगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, इसके बदला में लिखते हैं 6π - π/3। हमने क्या किया, इसके बदला में, सॉरी इसके बदला में 17π/3 के बदला में 6π - π/3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो π/3 आपका रेंज में लाई कर रहा होगा, इसलिए ऐसा करना होता है। अब याद कीजिए इवेन और ऑड वाला कंसेप्ट याद कीजिए, क्या होता है, 6π इवेन है, एक इवेन है, माइनस करने पर किधर, तुरंत रफ डायग्राम ऐसे बना लोगे, इवेन पाई इधर आता है, माइनस करने पे जाता है मेरा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स आपका कितना आ जाएगा, माइनस का साइन π/3। अब कंसेप्ट याद कीजिए टाइप 3 वाला, क्या था, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस बाहर चला आता, मतलब माइनस का साइन इनवर्स साइन π/3। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल आपका π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस बाहर आपका रहेगा, यही आपका आंसर हो गया। बहुत लोग क्या करेगा, इसको काट देगा, मार देगा ऑप्शन नंबर ए, गलत मार के चले आओगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने का, ये सब आपको 10 सेकंड में बन जाता है जी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस 2-3 बार समझ लीजिए इसको, आपको काफ़ी आसान हो जाता है। इसको देखिएगा, tan इनवर्स फटाक से कीजिए, 6π मतलब 18π, 6π 18π में 1π ऐड कर देंगे, मतलब क्या करते हैं इसको, tan 6π प्लस का π/3। तुरंत माइंड में याद करो ये सब चीज़ें, इवन पाई में प्लस करने पे जाएगा आपका ऊपर की ओर, मतलब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो सिंपल क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan π/3। अब इसको शिफ्ट करा सकते हो क्योंकि ये रेंज में लाई कर रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/3। कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप बना सकते हो, जैसे मैं और भी क्वेश्चन लेता हूँ 2-3 क्वेश्चन। जैसे देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन 39π/3 लिखा हुआ है, 39π/6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस 73π मान लीजिए आपका लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ, सब बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हमने क्या बोला था आपको 6 3 से कट रहा है, चलो इसको थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, 41 कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 से कट जा रहा है ना, मैं इसको 41 कर देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन रेंडम खुद से भी लिख के बना सकते हो, सारा आपका बन जाएगा। 41 है, सॉरी 41 पाई बाय, क्या हो रहा है, 41 पाई बाय आपका 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो सिंपल मैंने क्या बताया तरीका, वही आप अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, साइन इनवर्स, अब 41 पाई 3 से करीब जाइए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए पाई में, तो क्या करते हैं, 8 तिया 24, 12 तिया 36, और आगे चलते हैं, 13 तिया 39, 14 तिया 42, तो 39 और 42 में 41 पहले कौन आएगा, जाहिर सी बात है 42 के करीब है, तो 42 पे जाएंगे हम लोग इसको। तो क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों, साइन हो जाएगा आपका 14 पाई में से पाई बाई 3 घटा दीजिए, आपका हो चुका है। क्योंकि हम लोग इसके बदला में इसको लिखे हैं ना, कुछ नहीं भी चेंज करना आपको, हम लोग इसके बदला में इसको लिखे हैं 14 पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसको सोल्व कीजिए, क्लास 11th 10th वाला यूज कीजिए कंसेप्ट को। तो साइन इनवर्स आपका आ जाएगा, साइन 14 पाई, पाई क्या है आपका, इवन पाई के मल्टीपल है ना मेरे दोस्त, इवन पाई में जाओगे माइनस करोगे, इवन पाई इधर होता है पॉजिटिव एक्स की ओर, माइनस करेंगे जाएगा किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में क्या होता है आपका, कॉस और सेक होता है, सॉरी फोर्थ में जाएगा ना जी, फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक होता है आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन पाई बाई 3। अब इसको सोल्व कर दीजिए, थोड़ा सा और सोल्व करना होगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस बाहर चला जाता है, तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, माइनस का पाई बाई 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर दीजिए, इजीली सोल्व कर सकते हो। कितना हो जाएगा, इसके करीब है और आगे 60, 25 या 75, 75 करेंगे, और 24 या 72 होता है ना, 24 या 72 वही होता है ना जी, 4 या 12, हाँ 72 ही होता, तो 72 नज़दीक है ना 75 से, तो 72 की ओर जाएंगे हम लोग, 72 की ओर बढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त, तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स, मैंने कोशिश किया है समझाने का, आप लोग दो बार देख लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इजी वे में बताया है, इस तरह आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा देखने को, बहुत लोग डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। पहले मैंने आपको बताया है कैसे इवन पाई ऑड पाई का कंसेप्ट बताया, वहाँ से उसका यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस, मैंने क्या किया दोस्तों, 24 पाई मतलब 24 पाई, सॉरी 24 पाई प्लस का पाई बाई 3 लिख दिया मैंने। हमने क्या किया, इसके बदला में इसको लिखा है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, कितना हो बढ़ा रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे इवन ऑड के मल्टीपल पे। तो 24 पाई एक आपका इवन पाई है, तो मतलब प्लस एक्स में होगा, प्लस करने पे जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नो चेंज, एक्स पे नो चेंज, जानवे करते हुए सब चीज़, तो कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इसका दोनों को शिफ्ट करा दीजिए, नेगेटिव तो है ही नहीं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। तो आई होप कि हमने कोशिश किया है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 आसान फार्मूला भी है, फार्मूला भी साथ में याद कर लीजिएगा, और जितना क्वेश्चंस कराए हैं ना इसको एक बार और देख लीजिएगा, मतलब 2x के स्पीड से, तो काफ़ी बेहतरीन माइंड में सेट होगा दोस्तों। इसी तरह और वीडियो में जो आपको टाइप 4 पे जो फार्मूला मैंने लिखवाया था पिछला वीडियो में 10 फार्मूला लिखवाया था, क्योंकि उसको भी कराऊंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि नेक्स्ट वीडियो में उस पर मैं बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, और साथ में एनसीईआरटी हो, क्वेश्चंस बैंक हो, RS अग्रवाल हो, उससे मैं बोर्ड के लिए आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा। तो जो भी चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिनका भी एग्जाम है बोर्ड का, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।